वेलकम बैक। एस्टेट के सीरीज में हम लोगों ने पिछली वीडियो में रजिस्टर्स के सारे टाइप्स जो कि कैसे शिफ्टिंग होगा वो हम लोगों ने देखा कि पैरेलली इन पैरेलल आउट, ये लास्ट मैंने बताया था। आज एक कॉमन सा कंसेप्ट है कि कोई भी रजिस्टर जो होगा तो क्या वो एक ही तरह का सिर्फ काम कर सकता है, आइदर लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। तो उससे क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आपको बार बार रजिस्टर चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि लेफ़्ट शिफ्ट जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ लेफ़्ट शिफ्ट लगाना पड़ेगा, जहाँ राइट शिफ्ट का ज़रूरत पड़ेगा फिर राइट शिफ्ट। यानी कि जो शिफ्टिंग का कंसेप्ट है दोनों में चेंज रहेगा तो रजिस्टर भी चेंज करना पड़ेगा। तो इससे या इस परेशानी को रिमूव करने के लिए एक कॉमन कंसेप्ट यहाँ आया जिसको कि यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर कहते हैं। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का मतलब हो गया कि ये दोनों तरह से आपका काम करेगा कि आइदर लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट दोनों में से जो भी काम रहेगा दोनों का काम करेगा। तो इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक को हम लोग कहते हैं बाई डायरेक्शनल और एक को कहते हैं यूनिडायरेक्शनल। तो ये क्या है, इसके बेसिक कंसेप्ट को सिर्फ समझिए। ऑपरेशन रजिस्टर से रिलेटेड जो है वो आपको ऑलरेडी मैं बता दिया। अब यहाँ यूनिवर्सल रजिस्टर के बारे में थोड़ा सा समझना होगा। देखिए मैंने सारा चीज़ लिख दिया है कि ए रजिस्टर विच इज़ कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग डेटा बोथ टू द राइट एंड लेफ्ट इज कॉल्ड ए बाई डायरेक्शनल। तो बाई डायरेक्शनल किसको कहेंगे कि जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपको मूव कराने की कैपेबिलिटी हो, शिफ्टिंग की कैपेबिलिटी हो, उसको हम लोग कहेंगे क्या, बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। अब देखिए ए रजिस्टर दैट कैन बी शिफ्टेड ओनली वन डायरेक्शन इज कॉल्ड ए यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब हो गया कि जिसमें कि कोई एक ही डायरेक्शन, तो अभी तक जितना भी आपने रजिस्टर देखा चाहे वो पैरेलल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, ये सारा कुछ क्या था कि एक ही तरफ वो डायरेक्ट आपको करता था। यानी शिफ्टिंग का प्रोसेस एक ही तरफ करता था, आइदर लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। तो वो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, यूनिडायरेक्शनल का। इफ द रजिस्टर हैज शिफ्ट एंड पैरेलल लोड कैपेबिलिटीज, दोनों हो, पैरेलल लोड कैपेबिलिटी भी हो और शिफ्टिंग का भी कंसेप्ट हो, देन इट इज कॉल्ड द शिफ्ट रजिस्टर। पैरेलल लोड और यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, यानी कि जिसमें दोनों कैपेबिलिटी हो, शिफ्ट भी करे और सीरियल और पैरेलल भी काम कर जाए। यानी कि पैरेलली भी डेटा को ट्रांसमिट कर सके। ये दोनों चीज़ जब जुड़ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, यूनिवर्सल कहेंगे, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। यानी कि जो दोनों का मिक्सिंग हो, ये दिमाग में आपको रखना है। देखिए शिफ्ट रजिस्टर कैन बी यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग सीरियल डेटा टू पैरेलल डेटा एंड वाइस वर्सा। क्लियर हो गया कि यहाँ पर दोनों तरह से काम करेगा, सीरियल से पैरेलल, पैरेलल से सीरियल। इफ ए पैरेलल लोड कैपेबिलिटी इज एडेड टू ए शिफ्ट रजिस्टर देन डेटा एंटर्ड इन पैरेलल कैन बी टेकन आउट इन सीरियल फैशन बाय शिफ्टिंग द डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर। यानी कि यदि हम पैरेलली डेटा दें तो वो पैरेलल तो आउटपुट हो ही सकता है, उसके साथ साथ वो कैसा होगा, सीरियल आउटपुट भी होगा। हाँ, तो सीरियल यानी कि इनपुट पैरेलल, आउटपुट सीरियल। तो जब भी देखिए किसी भी रजिस्टर से जब डेटा को शिफ्ट करने की बात आएगी तो आपको शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ कि जैसे ही डेटा ट्रांसफ़र की बात होगी तो सबसे पहली बात हो जाती है कि वो स्टोर जरूर करेगा, क्योंकि जब तक स्टोर नहीं करेगा तब तक नेक्स्ट टाइम ही तो वो शिफ्ट करता है। एक डेटा अभी इनपुट हुआ, अगले बार जब क्लॉक पल्स एक्टिव होगा तो देन शिफ्ट करेगा। तो शिफ्ट करेगा तो वहाँ पर क्या होगा कि स्टोर जब तक नहीं हुआ तो डेटा रहा कैसे, प्रिजर्व कैसे रहा, वो वैल्यू तो डिलीट हो जाना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं हर एक में फ्लिप फ्लॉप लेकर के चल रहे हैं। डी फ्लिप फ्लॉप को यूज जनरली हम करके आपको दिखा दे रहे हैं। द मोस्ट जनरल शिफ्ट रजिस्टर हैज़ द कैपेबिलिटीज लिस्टेड एज। अब क्या क्या कैपेबिलिटी है किसी भी शिफ्ट रजिस्टर में, तो देखिए
इसमें मेन पॉइंट है, 4-5 पॉइंट्स, 6 पॉइंट होगा, इसको मैं बता देता हूँ। देखिए, पहला हो गया कि ए क्लियर कंट्रोल टू क्लियर द रजिस्टर टू 0। एक कंट्रोल या एक लाइन, कंट्रोल लाइन ऐसा होना चाहिए जो कि यदि हमको ज़रूरत पड़े तो फ्लश कर दे। फ्लश करने का मतलब है कि उसको सारे को, यानी कि जो वैल्यू उसके अंदर है उसको हटा करके क्या करे, 0 कर दे। तो ये हो गया पहला वाला पॉइंट। दूसरा देखिए, ए क्लॉक इनपुट फॉर पल्सेस टू सिंक्रोनाइज ऑल ऑपरेशंस। एक क्लॉक तो चाहिए, यदि क्लॉक नहीं होगा तो किस तरीके से आपका एक्टिव और डीएक्टिव आप अपने पूरे फ्लिप फ्लॉप को कीजिएगा ताकि शिफ्टिंग का ऑपरेशन किया जा सके। तो वहाँ पर एक क्लॉक पल्स का भी होना जरूरी है। तीसरा है शिफ्ट रजिस्टर कंट्रोल टू इनेबल द शिफ्ट राइट ऑपरेशन एंड सीरियल इनपुट एंड आउटपुट लाइन एसोसिएटेड विथ शिफ्ट रजिस्टर। कि इनपुट आउटपुट को कैसे हम उसमें कंट्रोल करेंगे, कि कैसे इनपुट होगा कैसे आउटपुट होगा उसका। नेक्स्ट है, चौथा पॉइंट है ये शिफ्ट लेफ्ट कंट्रोल। देखिए, ये राइट कंट्रोल की बात कर रहा था, यहाँ पर अब हम आ गए लेफ्ट कंट्रोल, यानी कि दोनों साइड कंट्रोल होना चाहिए, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। कि जैसा शिफ्टिंग का हमको जरूरत पड़े, लेफ्ट शिफ्ट का जरूरत पड़े तो लेफ्ट शिफ्ट वाला काम कर जाए, राइट शिफ्ट का जरूरत पड़े तो राइट शिफ्ट का काम करे। टू इनेबल द शिफ्टिंग लेफ्ट ऑपरेशन एंड द सीरियल इनपुट एंड आउटपुट लाइन्स एसोसिएटेड विद द शिफ्ट लेफ्ट। यानी कि शिफ्टिंग का सारा ऑपरेशन इसमें ये करेगा। नेक्स्ट, पांचवा पॉइंट जो है वो है कि ए पैरेलल लोड कंट्रोल टू इनेबल ए पैरेलल ट्रांसफर एंड एन इनपुट लाइन एसोसिएटेड विथ द पैरेलल ट्रांसफर। इनपुट का लाइन कितना होगा, तो जितना हमको जरूरत होगा, जैसे 4 बीट होगा तो 4 इनपुट लाइन्स होगा, तो n इनपुट लाइन्स आपका क्या होगा कि पैरेलली यदि ट्रांसफर कर रहे हैं तो इनपुट लाइन कितना होगा, 4 गो हो जाएगा यदि 4 बीट का लेकर के चल रहे हैं तो। लेकिन सीरियल में क्या होगा कि इनपुट का हर हमेशा एक ही होगा। पैरेलल में आपको दिखा भी दिए हैं ABCD लेकर के, और जबकि सीरियल वाले में क्या था, 1 बाय 1 डेटा को हम इनपुट करते थे और देन ऑपरेशन आपका करते चला जाता था। अब जब इनपुट होगा n नंबर ऑफ लाइन से और पैरेलली डेटा आउटपुट होगा तो n पैरेलल आउटपुट लाइन्स भी होना चाहिए कि जितना इनपुट उतना आउटपुट। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है ये कंट्रोल लाइन लीव्स द इंफॉर्मेशन इन द रजिस्टर अनचेंज इवन दो क्लॉक पल्स आर कंटिन्यूअसली अप्लाइड। लगातार दे रहे हैं तो कौन सा ऐसा है जिसमें कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो चेंज नहीं हो, अनचेंज्ड रहे। हाँ, क्लॉक पल्स चाहे हम कितनों कुछ करें, तो उसके लिए अब देखिए यहाँ पर 2 तरह का कंसेप्ट आपको मैंने दिखाया, मैंने फिगर ऐड किया है कि देखिए सबसे पहला है आपको कि जब हम 4 बीट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर की बात करते हैं तो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का मतलब हो गया कि शिफ्टिंग आइदर जैसे भी हम कराना चाहे वैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। देखिए ये आप जो देख रहे हैं ये आपका क्या है, फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप, आपको याद होगा ही। और ये नीचे देखिए मक्स है, मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर का काम क्या है कि मल्टीपल इनपुट यदि है तो उसमें से किसी एक ही को सेलेक्ट करेगा। तो इसके लिए आपको मक्स लगाना पड़ेगा कि मल्टीपल इनपुट है उसमें से कोई एक ही मेरा सेलेक्ट हो। अब देखिए ये सिर्फ इनपुट के लिए यूज होगा। जो डी में हम लोग भेजते हैं ना डेटा, जो पिछले में आप वीडियो में देखे होंगे कि सब में हमने डी में इनपुट दिया था ABCD को, तो उस ABCD को इनपुट देने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर यूज किया गया क्योंकि इनपुट एक से ज़्यादा है और उसी में से उसको सेलेक्ट करके ले जाना है। ठीक है, तो इसके लिए मक्स लगाना पड़ा। अब देखिए मैंने ऊपर 2 बातें क्लियर किया कि 2 लाइन होना नेसेसरी है। एक क्या है, क्लियर लाइन, और दूसरा है क्लॉक लाइन। तो क्लियर लाइन और क्लॉक लाइन का मतलब क्या है, देखिए क्लियर लाइन में आपको जो जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो ये क्या हो जाना चाहिए, ये सारे का वैल्यू 0 होना चाहिए।
यानी कि यदि हम फिर से उसमें वैल्यू सेट करना चाहते हैं तो सारे को जीरो करेंगे, यानी कि प्लस इसी को कहते हैं। प्लस यदि करना चाहेंगे तब उस केस में ये क्लियर एक्टिव करना होगा। क्लियर एक्टिव करेंगे सारा कुछ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसके बाद ये क्लॉक पल्स है, तो क्लॉक पल्स देखिए सब में है, ये एक ही लाइन है जो कि एक सेंट्रल क्लॉक के रूप में काम करेगा कि एक बार यदि एक्टिव हुआ तो वही चीज़ सारे जगह अवेलेबल होगा। देखिए इसी से सारे का जुड़ा हुआ है ना, इसका भी जुड़ा हुआ है, इसका भी है, इसका भी और इसका भी है। तो यानी कि इनपुट आपका मक्स के थ्रू हो रहा है, लेकिन ये काम कब करेगा, ये ऑलवेज डिपेंड करेगा किस पर, क्लॉक पल्स पर। ठीक है, तो देखिए पहला वाले का जो इनपुट है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, पहला वाले का जो इनपुट है वो तो इस मक्स से गया ही, और इसके बाद चूंकि शिफ्ट भी करेगा, तो शिफ्ट करेगा तो देखिए कि ए का जो नेक्स्ट आपका आउटपुट जो होगा वो आउटपुट क्या करेगा, अगले में फिर इनपुट के रूप में यूज होते चला जा रहा है। हाँ, तो जैसे ही आपका अगले में वो इनपुट के रूप में यूज होगा तो स्वाभाविक है कि ये शिफ्टिंग का कंसेप्ट है। आपको पिछले वाले में मैं बताया भी था कि शिफ्ट करने के लिए दो तरीका है, डेटा डालने के लिए दो तरीका था। आइदर यदि हम डायरेक्ट इनपुट कर रहे थे तो उसमें भी आपको बताए थे कि देखिए ये गेट्स है और इसी गेट्स के थ्रू, यानी कि एंड गेट था और ऑर गेट था, कि उसके थ्रू कि कैसे हम डायरेक्ट इनपुट देते हैं। और दूसरी बात होती है कि हम यदि डायरेक्ट इनपुट नहीं देते हैं तो इसका मतलब है कि किसी न किसी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को हम अगले के लिए इनपुट के रूप में दे रहे हैं, तो दैट मीन्स शिफ्टिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। जहां सीरियली एक दूसरे को कनेक्ट किए, तो सीरियली कनेक्ट करने का मतलब ही हो जाता है कि एक का आउटपुट अगले के लिए इनपुट के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप जब देखिएगा इसको, तो यहाँ पर क्या है, देखिए कि सीरियल इनपुट फॉर शिफ्ट रजिस्टर, सीरियली इनपुट हो रहा है, 1 by 1 इनपुट हो रहा है। और यहाँ पर देखिए कि पैरेलल इनपुट की बात कर रहा है ना, पैरेलली इनपुट कर रहा है। ये देखो, ये आपका सारे मक्स से एक एक लाइन निकाला कि एक साथ हम इनपुट भी कर सकते हैं। तो यदि सीरियल इनपुट होगा तो हम यहाँ से सीरियल माने जो इनपुट हो रहा है वो लेफ्ट के लिए और ये वाला जो है ये राइट के लिए हो गया। तो एक ही में आपका दोनों ऑपरेशन हो गया ना, लेफ्ट शिफ्ट भी हो गया और राइट शिफ्ट भी हो जाएगा। देखिए लेफ्ट शिफ्ट है और इधर से राइट शिफ्ट है, ये इधर को चलेगा इधर को, और जो आपका लेफ्ट शिफ्ट होगा वो इधर से इधर को आएगा। तो एक ही फिगर से दोनों का काम आपका चल जाएगा। दूसरा देखिए कि 4 बिट बाय डायरेक्शनल, तो बाय डायरेक्शनल में आपको मैंने पीछे ही बताया कि जब भी बाय डायरेक्शनल की बात करेंगे तो बाय डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड मूवमेंट पर चलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो पिछला आप देखे होंगे गेट्स का, सॉरी जो रजिस्टर का, उसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। देखिए फिगर सेम है, यदि पिछला आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये क्लियर आपको मिल जाएगा कि हाँ एक का, तो यहाँ पर पैरेलली इनपुट भी हो सकता है और शिफ्ट का भी काम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूनिवर्सल में दिमाग में ये रखिएगा कि जो वैसा रजिस्टर जो कि दोनों की तरह काम करे, तो उसको हम लोग यूनिवर्सल के नाम से जानते हैं। तो ये रहा यूनिवर्सल का। अब इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, इसको इतना में ही मैं निपटा देता हूँ। और आगे फिर अब चलेंगे, हम लोगों के पास दो ऑप्शन अभी और है इसमें। एक है कि काउंटर की तरफ बढ़ेंगे, तो पहले काउंटर की तरफ ही बढ़ेंगे, वो ज़्यादा बेटर होगा, देन अगले टॉपिक पर चलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना है।